दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बुक टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 28 अप्रैल 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार आप सबको बताने के लिए पूरा वीडियो दोस्तों ध्यान से सुनना। और जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। कल के वीडियो में मैं काफ़ी लंबा वीडियो बनाना था, लेकिन चूँकि स्पेस नहीं रहा मोबाइल में तो अचानक वो हैंग हो गया और मैं पूरी बात नहीं कह सका। दोस्तों आज के इस वीडियो संदेश में मैं कल से अपनी आगे की बात बढ़ाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का प्रयोग करके देश के समस्त ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार अपना भुगतान 180 दिन में अपनी जमा राशि के 2 से 3 गुना प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यही वो कानून है, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 विद रूल्स 2020। इस कानून में कहाँ ये लिखा है कि 180 दिन में आपका भुगतान होना चाहिए, 2 से 3 गुना होना चाहिए, हर ज़िले में सक्षम अधिकारी होना चाहिए। इन तमाम बातों को इस कानून के माध्यम से आज मैं आपको समझाऊंगा और आप इसे पूरे वीडियो को ध्यान से सुन लोगे तो आपको किसी वकील की, मेरी, किसी संगठन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आप अपना भुगतान स्वयं निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी खर्चे के। जो भी कागज़ पत्रों में थोड़ा बहुत खर्चा आएगा या आपके आने जाने में वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको किसी को कोई फीस या कमीशन देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुन लोगे तो। दोस्तों चाहे आप PACL पल्स के विक्टिम हों, सहारा के हों, टोगो के हों, समृद्धा जीवन के हों, कल्पतरु के हों, करम भूमि के हों, आदर्श के हों, संजीवनी के हों, नवजीवन के हों, आपेश्वर के हों, खेतेश्वर के हों, अल्केमिस्ट के हों, कैमुना के हों, हीरा गोल्ड के हों, साइंस सिटी के हों, फ्यूचर मेकर के हों, कैची पिक्सल के हों, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, हेलो राइड और अमृत, महिमा, गरिमा, मैत्रेयी ग्रुप इत्यादि इत्यादि जितनी भी इस तरह की ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं जिनके मैं नाम लेता हूं और जिनके नाम नहीं ले पाता, वो भी सब इस कानून का प्रयोग करके अपना पैसा अपने ज़िले के सक्षम अधिकारी के माध्यम से वापस ले सकते हैं। दोस्तों आज सबसे पहले बात करूंगा मैं PACL पल्स की, चूँकि बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रम है। वो कहते हैं कि बट्स एक्ट 2019 2019 में बना है, 21 फरवरी से लागू है, तो ये PACL के मामले पर या टोगो रिटेल मार्केटिंग के मामले पे या समृद्धा जीवन के पे या साईं प्रसाद के पे या साईं प्रकाश के पे या श्री राम के पर या ट्रिनिटी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले पर कैसे लागू हो जाएगा। तो देखिए ये आप इसके इंट्रोडक्शन में ही आप जब देखेंगे, मैंने अंडरलाइन कर रखा है दोस्तों। तो ये जो 1978 का प्राइज चिट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट 1978 और चिट फंड एक्ट 1982 है, इन दोनों को इस कानून के अंदर समाहित किया गया है। तो PACL का मामला तो 2016 से शुरू होता है। फरवरी 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया सेबी को, इसका मतलब है कि 2014 तक तो कंपनी चल रही थी, 1978 के बाद हो गया, 1982 के बाद हो गया। तो इसलिए PACL पल्स के मैटर पर भी ये एक्ट प्रभावी होता है। इसके मार्फत जो भी PACL पल्स के लोग अपना आवेदन अपने ज़िले के सहायक सक्षम अधिकारी को या अपने राज्य के या मंडल के सक्षम अधिकारी बट्स एक्ट 2019 को करेंगे तो उनका भुगतान भी होगा। सेबी ने जिन लोगों को भुगतान कर दिया है वो उनके मूलधन का या मूलधन में से भी कम का किया है। तो जिन लोगों की मैच्योरिटी का पैसा बाकी है, अभी जिन लोगों का ब्याज बाकी है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था कि 9% ब्याज के साथ पैसा वापस किया जाएगा PACL पल्स के विक्टिम्स को, लेकिन ऐसा नहीं किया, मूलधन में से भी कटौती कर दी गई। तो जो बैलेंस है, उनका शेष है जो पैसा, उसके लिए द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 के तहत आप अपना दावा अपने सक्षम अधिकारी या सहायक सक्षम अधिकारी के यहाँ प्रस्तुत करके आप अपना पैसा ले सकते हैं। दोस्तों
ये कानून देखिए क्या कहता है, ये जहाँ मेरी उंगली रखी हुई है, पहला ही पेज है दोस्तों, ये इंट्रोडक्टरी है। ये लिखता है कि ये जो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स, जो भी जमा करता है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कानून हमारी पार्लियामेंट ने और सरकार ने बनाया है दोस्तों। तो PACL पल्स वाले घबराएंगे नहीं, जो भी कोई कहे उसको ये दिखा देंगे दोस्तों। कई लोग कहते हैं कि साहब ये मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर लागू नहीं होता। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस कानून की जो इसमें स्टेट अमेंडमेंट किए गए हैं उनमें ये लिखा गया है कि डिपॉजिट टेकर कौन कौन इसके अंदर आएंगे, इसमें कवर्ड होंगे। एनी इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ये मायने हैं। ए प्रोप्राइटरशिप फर्म, दूसरा ए पार्टनरशिप फर्म, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो। ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 और 2009 वाली। एक कंपनी, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोई ट्रस्ट, चाहे वो प्राइवेट हो या सार्वजनिक हो, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी जो राज्य द्वारा बनाई जाती हैं या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, और एनी अदर अरेंजमेंट ऑफ व्हाट्सओवर नेचर रिसीविंग और सोलिसिटिंग डिपॉजिट बट डज नॉट इंक्लूडिंग, यानी जो सरकार से, सेबी से, वित्त मंत्रालय से, RBI से गवर्न नहीं होती हैं, बाहर की जितनी भी कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट, पार्टनरशिप फर्म और वो जो प्रोप्राइटरशिप फर्म, वो सब इसके अंदर कवर्ड होती हैं दोस्तों। ये कानून ये कहता है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहता हूँ, एक शब्द भी नहीं जोड़ता हूँ। जो कुछ भी इस कानून में लिखा है वही बातें मैं आप सबको बताता हूँ। ये कानून का चैप्टर 3 दोस्तों ये कहता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट वन और मोर ऑफिसर नोट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी द दैट गवर्नमेंट एज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर द पर्पस दिस एक्ट। मतलब तमाम राज्य सरकारें अपने सचिव स्तर के अधिकारी के समकक्ष किसी व्यक्ति को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाएंगी इस एक्ट के तहत। दूसरे में क्या कहता है दोस्तों, सेकंड इसी का ये कहता है द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट सच अदर ऑफिसर और ऑफिसर्स एज इज थिंग्स फिट सो असिस्ट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शन अंडर दिस एक्ट। कि राज्य सरकार कॉम्पिटेंट, जो मैन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी सचिव स्तर की, उसको सहायता के लिए अन्य अधिकारियों को भी सहायक सक्षम अधिकारी नियुक्त करेगी, जो जिला कलेक्टर हो सकते हैं, अपर जिला कलेक्टर हो सकते हैं, SDM हो सकते हैं, तहसीलदार हो सकते हैं या अपर आयुक्त भी हो सकते हैं। ये दूसरा पैरा है, दूसरा वो था दोस्तों महत्वपूर्ण प्रावधान इस कानून का। जो नामित अदालत हैं दोस्तों, उसमें देखिए साफ साफ लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से नीचे का कोई भी न्यायिक अधिकारी, दंडाधिकारी इस एक्ट की सुनवाई नहीं करेगा। इनकी नेतृत्व में या इनकी चेयरमैनशिप में हर जिले में, हर राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 के तहत गठित की जाएंगी, जिनमें तमाम ठगी प्रकरण चलेंगे, चाहे वो PACL का हो, सहारा का हो, टोगो का हो, समृद्धा जीवन का हो, कल्पतरु का हो या कर्म भूमि का हो या बाइक बोट का हो, सबका दोस्तों इसी में चलना है। सेंट्रल गवर्नमेंट को एक सेंट्रल डाटाबेस बनाना है दोस्तों, जो नहीं बनाया गया है। हमारी लड़ाई ये भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल डाटाबेस बनाए, ताकि पता चल सके कि वास्तव में 42 करोड़ ठगी पीड़ित हैं या 100 करोड़ ठगी पीड़ित हैं देश में, या 42 हैं केवल। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अपने इस अधिकार का, अपने इस कर्तव्य का प्रयोग नहीं कर रही है, पूर्ति नहीं कर रही है। इसलिए हमारी लड़ाई सेंट्रल गवर्नमेंट से भी है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट भयभीत है वो इसी कारण है हमसे केवल कि ये इन्होंने क्या गढ़े मुर्दे को उखाड़ दिया
इस कानून का ये बार बार जिक्र क्यों करते हैं, ये इस कानून का प्रचार प्रसार क्यों कर रहे हैं। अगर इस कानून का प्रचार प्रसार हुआ तो हमें देश के 42 या 100 करोड़ जितने भी ठगी पीड़ित होंगे सबका भुगतान करना होगा, और नहीं करेंगे तो लोग हमें शासन नहीं करने देंगे। केवल यही खौफ है सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे खिलाफ दुनिया भर के साजिश रच रही है, षड्यंत्र रच रही है। लेकिन दोस्तों, इन षड्यंत्रों से, इन साजिशों से घबराना नहीं है। आपकी जीत तय है, आपका भुगतान तय है। इसे अब कोई रोक नहीं पाएगा। आपको केवल और केवल इस कानून का प्रचार प्रसार करना है। चैप्टर 5 है दोस्तों, इसी कानून का देख रहे होंगे आप। ये कहता है प्रायोरिटी ऑफ डिपॉजिटर्स क्लेम। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि आप किसी ठग कंपनी में आपने निवेश किया है और उस ठग कंपनी पर किसी बैंक का, किसी सरकार का, किसी इनकम टैक्स का या कोई और टैक्स बकाया है, कोई और देनदारी बकाया है, तो वो बाद की बात है। आप पहले उस प्रॉपर्टी, उस कंपनी की या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की प्रॉपर्टीज़ को सीज करेंगे, नीलाम करेंगे, और सबसे पहले ठगी पीड़ितों का, दावेदारों का भुगतान करेंगे। ये भी एक खतरनाक प्रोविज़न है इस एक्ट का, जिसको लेकर के घबराहट है सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और स्टेट गवर्नमेंट में भी कि उनके टैक्स से पहले भी पैसा ठगी पीड़ितों को दिया जाएगा। ये देखना दोस्तों, ये 14वां प्रोविज़न है इसी एक्ट का। एप्लीकेशन फॉर कंफर्मेशन ऑफ अटैचमेंट एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें साफ साफ लिखा है कि विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर ये काम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कर लेना है हर हाल में, उसकी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट, और 60 दिन के अंदर अंदर उसको नीलाम कर देना है। बहुत जगह इसमें लिखा हुआ है ऐसा दोस्तों। अपनी तरफ से मैं कुछ भी नहीं बताता। ये जो 14वें जो प्रोविज़न है इसका 6वां वो है, देखिए जहाँ मेरी उंगली रखी हुई है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। ये एक्ट की कॉपी मैंने 10,000 खरीदी हैं, सबको दिलाऊंगा। जिनको भी चाहिए वो मुझसे ले सकते हैं दोस्तों। इसमें ये लिखता है द डेजिग्नेटिंग कोर्ट शैल endeavor to complete the proceeding under this section within a period of 180 days। मैं तो वर्किंग डेज बोलता हूँ, लेकिन इसमें केवल यही लिखा हुआ है कि 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन रेफर टू इन सब सेक्शन 1। यानी जिस दिन उसको एप्लीकेशन मिले कोर्ट को, उसके 180 दिन के अंदर अंदर उसे ट्रायल कंप्लीट करना है, आपका भुगतान कराना है दोस्तों। ये इस एक्ट में लिखा है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। प्रधानमंत्री के यहाँ से भी मुझसे ये सवाल पूछा गया कि कहाँ लिखा है। शायद उन्होंने आँख खोलकर, उनके एडवाइजर्स ने ये एक्ट का प्रोविज़न पढ़ा नहीं है दोस्तों, इसलिए उनको कन्फ्यूजन है, इसलिए वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। ये चैप्टर 6 है दोस्तों, इसको पढ़ना ध्यान से तमाम लोग। इसका अध्याय 6 बर्ड्स एक्ट का, इसमें ये देखेंगे 6/3 में ये साफ साफ लिखता है। इसको पढ़ लेना आप सब लोग। ये लिखता है इसके जुर्माने के अलावा व्हाट विच मी एक्सटेंड टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ, जो फ्रॉडुलेंट अमाउंट है जो आपसे ठगा गया है उसका 2 गुना जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा, वो आपको दिया जाएगा ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर दोस्तों। अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, और जो डिपॉजिट जो रेगुलेटेड हैं, सहारा जैसी की बात कर रहा हूँ मैं, सहारा जैसी, आदर्श जैसी, संजीवनी, नवजीवन जैसी, जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर आती हैं, उनके लिए तो साफ साफ लिखा हुआ है। पनिशमेंट फॉर कंट्रवेशन ऑफ सेक्शन 4 है इसी का। इसमें लिखते हैं कि ये 5 करोड़ और 3 टाइम जो आपसे पैसा लिया उसका 3 टाइम अमाउंट प्रॉफिट, उन पर जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा, मतलब 3 गुना। तो इस कानून में ही ये सारी बातें दोस्तों लिखी हैं, और इसमें 50 करोड़ रुपए तक के जुर्माने की व्यवस्था की गई है। जहां मेरी उंगली रखी है ये देख लेंगे, लास्ट पैरा है इसका, 24वां सेक्शन है इस कानून का, कि इसके अलावा 50 करोड़ रुपए तक और जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा प्रत्येक आरोपी पर। तो ये तमाम चीज़ें दोस्तों इस कानून में लिखी गई हैं। हमने अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं कहा है जो असत्य हो, झूठ हो,
और ये कानून हमारी पार्लियामेंट ने बनाया है, प्रधानमंत्री ने बनवाया है, निर्मला सीतारमण जी ने इसको प्रस्तुत किया था पार्लियामेंट में, राष्ट्रपति ने इस पर साइन किए हैं। प्रत्येक राज्य ने अंडरटेकिंग दी है कि वो इसको अपने अपने ज्यूरिडिक्शन में कानून को लागू करेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, सक्षम सहायक सक्षम अधिकारी नियुक्त करेंगे। इसमें हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें रूल्स भी तय किए हैं दोस्तों। ये रूल्स भी इसी किताब के अंदर दिए गए हैं, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स रूल्स 2000। इनको आप ठीक से पढ़ लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। और ये पार्ट 3 है दोस्तों इसी कानून का, जिसमें अमेंडमेंट टू द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 को अमेंड किया गया है। और इसी तरह के कई इसमें अमेंड किए गए हैं सेकंड शेड्यूल में दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी, उसके एक्ट में भी कुछ अमेंड किया गया है, उसके कुछ हिस्से भी इसमें लिए गए हैं। सेबी का भी जो है दिया गया है, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 दोस्तों। तो हमने जो कुछ भी कहा है वो गलत नहीं कहा है, केवल भ्रम ये है कि आप लोग इस कानून को ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं। गूगल पर हिंदी ट्रांसलेशन की सुविधा है, ये किताब कानून की किताबों पर मिल जाती है, नहीं मिलती है तो हमने मंगवा ली हैं, हम आपको उपलब्ध कराएंगे। ये किताब आप हमसे ले सकते हैं। मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के तहत ये किताबें भी आपको वितरित की जाएंगी, आपको दी जाएंगी, ताकि पूरा देश अनियमित जमा योजनाएं, पाबंदी कानून और अपने भुगतान के अधिकार को जान सके, अपना भुगतान प्राप्त कर सके। दोस्तों जो फॉर्मेट हमने बनाया है वो फॉर्मेट भी कोई हमने अपनी मर्जी से नहीं बना लिया था, वो इस एक्ट के पीछे जो आरबीआई की गाइडलाइन है, आरबीआई ने ड्राफ्ट किया था उसको, उसी को हमने ड्राफ्ट करके सब लोगों को उपलब्ध करवाया है। और वो निःशुल्क उपलब्ध कराया है, उसका किसी से कोई पैसा नहीं लेते हैं। लेकिन चूंकि ये संगठन है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, इसको चलाना है, राष्ट्रीय स्तर पर इसका विस्तार करना है, व्यापक रूप देना है संगठन को, और न केवल आपका भुगतान कराना है बल्कि देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित भी करना है। तो उसके लिए धन की आवश्यकता तो पड़ेगी। हम कोई धन पशु नहीं है, कोई कारखाने नहीं चल रहे हैं। हमारा जो हम अपने जीविका के लिए जो काम धंधा करते हैं वो भी आजकल कई बार नहीं कर पाते हैं। ऐसे प्रयास करते हैं हम कि ऑनलाइन कर लें या बैठ के ड्राफ्टिंग कर दें, तो उससे कम उतना पैसा ज़रूर अर्न कर लें हम, जिससे हम भोजन प्राप्त कर सकें। लेकिन इस संगठन का विस्तार करने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए बहुत सारे खर्चों की ज़रूरत पड़ती है। मुझे लगता है साथी डर गए प्रधानमंत्री के सचिव द्वारा एफआईआर कराने से, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग खुल कर के हमको आर्थिक सहयोग करें ताकि हम इस लड़ाई को और ज़्यादा व्यापक रूप दे सकें और वर्ष 2023 में ही देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित का भुगतान करवा सकें। आर्थिक सहयोग के लिए मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9560479048। मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा दोस्तों। आर्थिक सहयोग करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना बरतें। जो भी साथी ठगी पीड़ित हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, या जिनका भी भुगतान कहीं भी लंबित है, ये मिशन भुगतान आप सबके भुगतान की लड़ाई है कि हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति का भुगतान हम पेंडिंग नहीं रहने देंगे। सबके भुगतान की लड़ाई लड़ेंगे, सबका भुगतान कराएंगे, और जो जो भुगतान नहीं करेगा उन सबको दंडित कराएंगे। ये कानून यही कहता है, बाकी कानून भी यही कहते हैं, चाहे वो मिनिमम वेज एक्ट हो, चाहे वो पेमेंट एक्ट 1936 हो, चाहे वो एग्रीकल्चर एक्ट हो, फसलों के उत्पादन वाला, कोई भी हो, एमएसपी वगैरह, जितने भी कानून हैं सब ये कहते हैं कि किसान का, मजदूर का, ठगी पीड़ित का भुगतान एक निश्चित समय सीमा के अंदर हो जाना चाहिए। और यदि ये नहीं हो रहा है तो ये हमारे शासन की विफलता है, हमारे संविधान का फेल्योर है, हमारे सिस्टम का फेल्योर है, और हम इस पूरे सिस्टम को ठीक करेंगे, अपने आंदोलन को विफल नहीं होने देंगे। वर्ष 2023 में निश्चित रूप से सबका भुगतान कराएंगे दोस्तों। इसलिए आप सब हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार में जुड़ने के लिए सादर आमंत्रित हैं। तमाम साथी मेंबरशिप लें। 1 रुपये से लेके 2100 रुपये तक की हमारी मेंबरशिप है। इसमें कोई लुकाव छुपाव नहीं है, आप ले सकते हैं। और अब तो संगठन के दरवाजे
अन्य साथियों के लिए भी खोल दिए गए हैं। जो भी देशभक्त साथी हैं, जो अपने देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, वो हमारे संगठन में सादर आमंत्रित हैं, सदस्यता ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।